लखनऊ शहर में एक बज़ था। लक्ष्य कोचिंग सेंटर एनर्जी से फुल था। यंग स्टूडेंट्स फटाफट अंदर जा रहे थे। उनके ड्रीम्स बड़े थे। उनके बैग्स किताबों से फुल थे। ये एक होप वाली जगह थी। अंदर एक क्लास खास थी। ये इंटरमीडिएट हिंदी बैच था। प्रोफेसर मिश्रा जी यहाँ पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स चिड़ियों की तरह चैटर कर रहे थे। कुछ फटाफट अपने नोट्स रिवाइज कर रहे थे, दूसरे हंसी मजाक कर रहे थे। सब अपने फेवरेट प्रोफेसर का वेट कर रहे थे। क्लास एक मिक्स्ड बैग थी। सीरियस फेसेस सामने बैठे थे। वो तेजी से नोट्स लिख रहे थे। लास्ट बेंच पर बैठे लोग अपने सीक्रेट्स विस्पर कर रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा जी ने हिंदी को इंटरेस्टिंग बना दिया था। सबसे डिफिकल्ट पोएम्स भी इजी लगती थीं जब वो उन्हें एक्सप्लेन करते थे। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक गाइड, एक मेंटर थे। मिलिए अयान खान से। वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। ज्यादातर क्लासेस में टॉप करते थे, लेकिन डीआईएल के मामलों में बिल्कुल क्लूलेस। आज सुबह मैं बहुत लेट था। वो कॉरिडोर्स में दौड़ रहे थे। उनका बैग उनके साइड में थम्प थम्प कर रहा था। वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रे बिल्ली पर स्लिप हो गए। फिर वो क्लास के दरवाजे के पास स्टंबल कर गए। उनकी किताबें उड़ने लगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्रोफेसर? प्रोफेसर मिश्रा जी पहले से ही वहां थे। उन्होंने ऊपर देखा। एक हल्की ऐसी स्माइल थी उनके चेहरे पर। सबकी नजरें अयान पर थी। उसने गहरी सांस ली। एक और दिन, एक और अयान स्टाइल की गड़बड़। जैसे ही अयान ने खुद को संभाला, दरवाजा फिर से खुला। एक लड़की अंदर आई। वो इतनी ग्रेस के साथ चल रही थी। ये साना शर्मा थी। वो बैच में नहीं थी। नमस्ते प्रोफेसर, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? साना ब्यूटीफुल थी, नो डाउट, लेकिन ये उससे ज्यादा था। उसकी आंखों में एक इंटेलिजेंस की चमक थी। उसकी आंखें ब्राइट और काइंड थी। अयान ने उसे देखा और उसकी दुनिया बस रुक सी गई। वो किसी भी पर्सन जैसी नहीं थी जिसे वो जानता था। प्रोफेसर मिश्रा जी ने उसे वार्मली वेलकम किया। अयान बस स्टेयर करता रहा, पूरी तरह से मेस्मराइज्ड। प्रोफेसर मिश्रा जी ने अपना लेक्चर शुरू किया। उन्होंने कबीर के दोहस के बारे में बात की, लेकिन अयान का माइंड कहीं और था। यह साना शर्मा पर स्टक था। फिर एक चांस आया। प्रोफेसर मिश्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा, हिंदी ग्रामर के बारे में एक डिफिकल्ट सवाल। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अयान को आंसर पता था, लेकिन उसकी ए आवाज अटक गई। आंसर है प्रोफेसर। अयान बोलने से पहले साना ने अपना हैंड रेज किया। उसने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। प्रोफेसर मिश्रा जी ने नोट किया, इम्प्रेस्ड हुए। आंसर तो मुझे भी पता था। उसने अपनी सांसन में आंसर मम्बल किया। साना ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और वो स्माइल की, एक छोटी एनकरेजिंग स्माइल। अयान के दिल ने एक फ्लिप किया। अयान डिटरमिन्ड था। वो अपने दिल की बात साना से कहना चाहता था। उसे साना से बात करनी थी, लेकिन कैसे? वो बहुत शाय था। साना की मुस्कान उसे और भी नर्वस कर देती थी। उसने एक नोट लिखने का डिसाइड किया। शायद ये सबसे आसान तरीका था। हाय। उसने एक पेपर का पीस निकाला। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसका हाथ थोड़ा ट्रेंबल कर रहा था। उसने खुद को काल्म करने की कोशिश की। उसने लिखा हाय, फिर उसे काट दिया। ये बहुत सिंपल लग रहा था। फिर उसने सोचा और कुछ लिखने की कोशिश की। हेलो। बहुत फॉर्मल। फिर से काट दिया। उसे कुछ और सोचना होगा। फाइनली उसने लिखा कैन वी टॉक। ये उसे सही लगा। उसने नोट को केयरफुली फोल्ड किया। उसे उम्मीद थी कि साना समझ जाएगी। उसने उसे एक क्लासमेट को पास करने की कोशिश की। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन आज उसका एम बहुत खराब था। नोट गिर गया। नोट अपने टारगेट को मिस कर गया। अयान ने निराशा से देखा। ओह नो, नॉट अगेन, उसने सोचा। प्रोफेसर मिश्रा जी ने अपना लेक्चर रोका। उन्होंने क्रम्पल्ड नोट उठाया। सबकी नजरें उन पर थीं। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सब क्यूरियस थे कि अब क्या होगा। उन्होंने नोट को अनफोल्ड किया। अयान की धड़कनें तेज हो गईं। अयान विश कर रहा था कि वो गायब हो जाए। प्रोफेसर ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में अम्यूजमेंट की एक स्पार्कल थी। उनकी आंखों में अम्यूजमेंट की एक स्पार्कल थी। उन्होंने जेंटल आवाज में कहा, प्रो मिश्रा जी, यंग लव। उन्होंने जेंटल आवाज में कहा, जैसे वो एयन की फीलिंग्स को समझ रहे हो। लाइक अनफॉर्म पोएट्री, ऐसी हिम्मत चाहिए। गैप 2S, उन्होंने कहा। एंड परहैप्स बेटर एम। अयान, क्लास हंस पड़ी। सबने मजाक में लिया। अयान बस और ज्यादा ब्लश करने लगा, लेकिन उसने एक लेसन सीखा।
क्लास के बाद एयन मॉर्टिफाइड फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो सबकी नजरों में आ गया। वो भाग जाना चाहता था। उसे लगा कि सब उसे जज कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने एक सॉफ्ट वॉइस सुनी, एक आवाज जो उसे कंफर्ट दे रही थी। आयान, ये साना थी। उसकी आवाज में एक वार्मथ थी जो अयान को इंस्टेंटली काल्म कर रही थी। वो उसके डेस्क के पास खड़ी थी। उसकी प्रेजेंस ही काफी थी अयान को रिएश्योर करने के लिए। उसके फेस पर एक काइंड स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जो किसी का भी दिल जीत ले। आई एम सो सॉरी, आयान ने मम्बल करते हुए कहा, अबाउट द नोट एंड एवरीथिंग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसे डर था कि साना क्या सोचेगी। साना ने एक सॉफ्ट लाफ किया। उसकी लाफ में एक अंडरस्टैंडिंग थी। इट्स ओके आयान, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कामनेस थी। प्रोफेसर मिश्रा जी इज क्वाइट कूल एक्चुअली। वो हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। उसकी काइंडनेस डिसार्मिंग थी। अयान को लगा कि वो सच में उसकी मदद करना चाहती है। उसने फाइनली उसकी तरफ देखा। उसकी आईज में एक होप थी। यू नो, सना ने जेंटली कहा। उसकी आवाज में एक विजडम थी। लव ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है। और चीजी लाइंस फ्रॉम मूवीज, ये रियल कनेक्शंस के बारे में है। उसने पॉज किया, थॉटफुली उसकी ओर देखते हुए। उसकी आईज में एक डेप्थ थी। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना। इट्स अबाउट बीइंग फ्रेंड्स फर्स्ट, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना। उसकी बातें सिंपल, डायरेक्ट थी, लेकिन उनमें एक गहराई थी। अयान ने सुना, उसकी विजडम से कैप्टिवेटेड हो गया। उसे लगा कि वो सही कह रही है। उसकी एडवाइस कूल बाल्म की तरह फील हुई। फ्रेंडशिप फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये बातें उसके दिल को छू गई। उसने खुद को ज्यादा स्माइल करते हुए पाया। उसकी बातें सुनकर उसे अच्छा लगा। उसके साथ फ्रीली हंसते हुए उसे लगा कि वो सच में उसे समझती है। उसने उसे ऑकवर्ड फील नहीं कराया। उसकी प्रेजेंस ही काफी थी उसे काल्म करने के लिए। उसने उसे खुद जैसा फील कराया। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। एयन ने साना की एडवाइस फॉलो करने का डिसाइड किया। उसने स्मॉल स्टार्ट की। अब कोई ड्रामेटिक नोट्स नहीं। उसने उससे बात करना शुरू किया, हिंदी पोएट्री के बारे में, उनकी शेयर्ड क्लास के बारे में। साना से बात करना इजी था। वो पेशेंटली सुनती थी। उसने अपने थॉट्स शेयर किए। तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत परफेक्ट है। और तुम्हारे जोक्स बहुत नर्डी हैं। वो कभी कभी साथ में स्टडी करने लगे। प्रोफेसर मिश्रा जी की क्लास के बाद वो लाइब्रेरी में बैठते या कोचिंग सेंटर में एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढते, और कभी कभी हार्ड स्टडी करने के बाद वो चाय के लिए जाते और स्पाइसी टैंगी चाट के लिए। सेंटर के पास एक छोटे से स्टॉल पर ये उनके स्पेशल मोमेंट्स बन गए। उनकी कॉन्वर्सेशंस लाइट और फन थी, फ्रेंडली बैंटर से फुल। उसने उसके ड्रीम्स के बारे में जाना। वो राइटर बनना चाहती थी। उसने उसके फियर्स के बारे में जाना। उन्होंने सीक्रेट्स, होप्स और लाफ्टर शेयर किए। एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप ब्लॉसम हुई। प्रोफेसर मिश्रा जी उन्हें ऑब्जर्व करते थे। वो हमेशा स्टूडेंट्स को ध्यान से देखते थे, उनकी हर छोटी बड़ी बातों को समझते थे। वो सिर्फ हिंदी के टीचर नहीं थे, वो एक मेंटर थे, एक गाइड थे जो अपने स्टूडेंट्स के दिलों को भी पढ़ते थे। वो दिलों के ऑब्जर्वर भी थे। उनकी कीन ऑब्जर्वेशन ने उन्हें स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझने में मदद की। उन्होंने एयान और सना को एक साथ देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो प्रोफेसर ने तुरंत पहचान ली। उनकी इजी लॉफ्टर को नोटिस किया। वो हंसी जो दिल से निकलती थी और एक दूसरे के साथ की वार्मथ को दर्शाती थी। उनके बीच कंफर्टेबल साइलेंस को, वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती थी बिना एक शब्द कहे। एक दोपहर क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर मिश्रा जी ने उन्हें बुलाया। उनके मन में कुछ खास था जो वो अयान और साना से कहना चाहते थे। अयान और साना ने एक क्यूरियस ग्लांस एक्सचेंज किया। दोनों के मन में सवाल थे, लेकिन एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी थी। वो उनके डेस्क की ओर चले। उनके कदमों में एक हल्की सी झिझक थी, लेकिन दिल में उत्सुकता भी। प्रो मिश्रा जी, यू टू रिमाइंड मी ऑफ अ वर्स, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर उन्होंने एक ब्यूटीफुल कपलेट रिसाइट किया। वो कपलेट जो कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग के बारे में था। कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, वो शब्द जो दिल को छू जाते हैं और एक गहरी मीनिंग रखते हैं। प्रो मिश्रा जी, इश्क की तालीम, प्रोफेसर मिश्रा जी ने सॉफ्टली कहा। उनकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। द एजुकेशन ऑफ लव, माय डियर चिल्ड्रन, सिर्फ रोमांटिक पोएम्स में नहीं मिलती। ये एक जर्नी है
जो दिल से शुरू होती है, और इन ग्रैंड स्वीपिंग सागास, ये उन छोटी छोटी बातों में मिलती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। उन्होंने पॉज किया, लेटिंग हिज वर्ड सिंक इन। वो चाहते थे कि उनके शब्द दिल तक पहुंचे। प्रो मिश्रा जी, इट इज लर्नड थ्रू द हार्ट। ये दिल से सीखी जाती है और दिल से ही समझी जाती है। थ्रू शेयर्ड लाफ्टर एंड क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, वो हंसी जो दिल से निकलती है और वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। थ्रू द सिंपल करेज ऑफ फ्रेंडशिप, वो साहस जो दोस्ती में होता है और वो सपोर्ट जो एक दूसरे को मिलता है। उनके वर्ड्स एक ब्लेसिंग थे, वो शब्द जो दिल को छू जाते हैं और एक नई दिशा दिखाते हैं। अयान ने साना की ओर देखा, उसकी आंखों में एक नई अंडरस्टैंडिंग थी। साना ने अयान की ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही वार्मथ और अफेक्शन था। उनके बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग पास हुई, वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। एक न्यू जर्नी का प्रॉमिस, एक नई शुरुआत जो उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाती है। और ये वर्क कर गया था। वो शब्द जो दिल को छू गए थे और एक नई दिशा दिखा गए थे। उसका दिल फुल लाइट फील हुआ, वो खुशी जो दिल को हल्का कर देती है। प्रोफेसर मिश्रा जी के वर्ड्स परफेक्ट नज थे, वो प्रेरणा जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी। एक न्यू चैप्टर उनके लिए शुरू हो रहा था, एक नई शुरुआत जो उनके जीवन को एक नई दिशा देगी। द रियल ISHQ की तालीम अभी शुरू हुई थी। वो जर्नी जो दिल से शुरू होती है और दिल तक पहुंचती है।